Hello guys, welcome back to my channel Pranika Jha blog. I hope you all doing great. आज की शुरुआत मैंने पूजा के साथ, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम दिन है। मुझे एक न्यूज़ मिलने वाली है, अब वो गुड न्यूज़ में बदलती है या बैड न्यूज़ में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू मेरे वीडियो को वायरल करने के लिए। 7 बज रहे हैं और मैं अपना टारगेट सेट करने के लिए बैठी हुई हूँ। का मुझे आज क्लास 12th का प्रो सेक्शन एससीईआरटी बुक का 4 to 10 लेसन मॉर्निंग टाइम में 7 to 8 AM में मुझे 4 और 5 लेसन करना है, और आफ्टरनून लाइब्रेरी में मुझे 2 to 4 PM 6, 7, 8 करना है। और मैं आज एक मॉक टेस्ट भी दूँगी 100 मार्क्स वाली हिंदी और इंग्लिश का। मॉर्निंग टाइम में मैंने क्लास 12th का एससीईआरटी बुक का 4 और 5 लेसन मैंने कंप्लीट कर लिया, और फिर उसका नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी मैंने बना लिया है। फिर उसको जब टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसको एक बार रिवाइज़ कर लूँगी। तो फिर मॉर्निंग टाइम का तो मुझे बस 1 घंटा ही मिल पाता है। उसके बाद फिर मैं 2 बजे से लेके 6 बजे शाम तक लाइब्रेरी में जाती हूँ, और फिर मिलते हैं अब लाइब्रेरी में। जैसा कि मैंने 4 और 5 लेसन पहले कंप्लीट कर लिया था, तो लाइब्रेरी में मैंने सबसे पहले सोचा कि एससीईआरटी का जो मैंने एक टारगेट लिया है कि उसे प्रोज सेक्शन आज कंप्लीट करने का, तो मैं पहले वही करती हूँ, और मैंने वैसा ही किया। मैंने 6 to 10 तक का प्रोज सेक्शन मैंने लाइब्रेरी में कंप्लीट कर लिया। उसका वीडियो से, यूट्यूब से मैं हेल्प लेके उसका नोट्स भी मैंने रेडी कर लिया है, और फिर कुछ यूट्यूब के हेल्प से, कुछ अपने एनालिसिस के हिसाब से मैं नोट्स बनाती हूँ। इससे देखिए, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं, और फिर नोट्स बना हुआ रहेगा तो आपको जब भी आप लगे कि आप कुछ भूल रहे हो तो आप उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हो, तो फिर आपको रिमाइंड भी हो जाएगा। इस वजह से नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्रोज सेक्शन मैंने इंग्लिश का कंप्लीट कर लिया, और जैसा कि आपको बताया कि मैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू ज़रूर बनाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे सभी चैप्टर का एमसीक्यू बनाया, और उसमें से लगभग सभी मुझे मेरे सही ही हुए, और कुछ चीज़ें गलती हुई। तो फिर उस चीज़ को मैं बाद में फिर रिवाइज़ करके ये देखूँगी कि मैंने इस चीज़ में समझने में क्या गलती की जो मुझसे एमसीक्यू में गलती हुई। तो फिर यहाँ पे मैं एमसीक्यू बना रही हूँ सभी चैप्टर का, और फिर ये करने के बाद अगर टाइम मिलेगा तो कुछ पोएम का भी मैं आज टच कर दूँगी, क्योंकि पोएम सेक्शन में भी बहुत सारे हैं। तो फिर पोएम का देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो पोएम करूँगी, नहीं तो नहीं भी करूँगी। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि मैंने आज जो है एक ट्रिक के हिसाब से पोएम का, जितने भी पोएम हैं उसका मैंने एक ट्रिक के हिसाब से याद करने के लिए सोचा है। तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो ट्रिक भी ज़रूर शेयर करूँगी। उस ट्रिक के साथ आपको याद करने में थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अक्सर हम भूल जाते हैं कि कौन से पोएम का, कौन से उसके पोएट कौन है, वो क्या है, उसका पोएटिक डिवाइस क्या है, ये सब याद करने में बहुत कठिनाई होती है, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो फिर मैंने एक ट्रिक सोचा है, तो उस ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप याद कर सकते हो बहुत ही इजीली वे में। जितने भी पोएम हैं और उसके पोएट के नाम मैंने इस ट्रिक के हिसाब से याद रखने के लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि कैसे आप ट्रिक के हिसाब से पोइट्री और पोएट नेम को याद कर सकते हो। इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा वर्ड को इधर उधर भी कर सकते हो, जिससे आपको याद रहे।
इजीली कि कौन से पोएम के कौन से पोएट हैं। तो फिर अगर आपको आसानी से याद नहीं होता है तो आप इस तरह से ट्रिक के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। जैसे फायर हिम के अंधारू वाला, तो इसमें मैंने ये पुट ऑन किया है कि दारू पीने वाला आदमी अपने घर में ही आग लगा देता है। थोड़ा फ़नी है बट चलता है। यहाँ पे मैं पोएम का जो सबसे पहला चैप्टर है उसे भी मैंने आज स्टार्ट कर दिया है। उसी का मैं यूट्यूब के हेल्प से देख रही थी, उसका एक्सप्लेनेशन और उसका शॉर्ट समरी कि किस तरह से किस पोएम में क्या एक्चुअली कहा गया है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। और फिर लाइब्रेरी में शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो जानते हो कि वहाँ कोई आवाज़ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर भी जो है वो पीछे मेरे घर पे थोड़ा काम चल रहा था, तो फिर वो लोग इतना आवाज़ ठक ठक कर रहे थे कि तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसमें वॉइस ओवर कर दिया। पहली बात तो फिर मैं डिसकंटिन्यूटी के लिए थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ कि मैं इधर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि आप जैसा देख सकते हो मेरे फेस पे कुछ हो गया था। पता नहीं कोई कीड़ा वीड़ा दबा जाता है तो उस वजह से मेरा फेस पूरा बहुत गंदा तरह से लगता था देखने में। अब जाके फिर भी मैंने बहुत सारी दवाई वगैरह खाई, क्रीम वगैरह लगाया, तो फिर अब जाके थोड़ा ठीक है। अभी शाम के लगभग 6:30 बजने वाले हैं और मैं थोड़ा ऐसे ही छत पे गई थी। कपड़े मैंने जो डाले थे उसे मैं उठाने गई थी, तो बैठ के वहाँ पे थोड़ा सा मैं हवा लगाने लगी। और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पूरा दिन परेशान हो जाते हैं गर्मी में, काम पढ़ाई। उफ़, ये सरकार भी ना पता नहीं क्यों हम लोगों के साथ ऐसे कर रही है। कितना अच्छा है, सभी को एस्टेट जितने भी पास थे सबको मिल रहा था नौकरी, तो नहीं, उसे एक नया चाहिए था, नहीं एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे मैं बता रही थी कि एक न्यूज़ आने वाला है। आई होप कि वो गुड न्यूज़ ही हो, बैड न्यूज़ ना हो, क्योंकि मुझे इस दिन का इंतज़ार बहुत दिनों से था। तो फिर उसी चीज़ के बारे में मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। वो न्यूज़ क्या है वो, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आपको कि वो न्यूज़ क्या थी। और फिर आप लोग भी प्रे कीजिए कि वो गुड न्यूज़ ही हो, कोई बैड न्यूज़ में ना बदले। तो फिर सो माय फ्रेंड, अब एग्ज़ाम में भी बस लगभग 30 दिन ही बाकी है, तो फिर आपको जो है आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से थोड़ा ज़ोर शोर से करना होगा। बट पैनिक मत होइएगा, कोई भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, वरना जो भी आप पढ़े हो वो भी आप भूल जाओगे। तो बी पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। अभी ये सोच लोगे आप कि सिर्फ 30 डे बाकी है, तो फिर तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे। अभी ये सोचिए कि अभी 30 दिन बाकी है, 30 दिन में आप चाहो तो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कवर कर सकते हो। मेरा भी सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ बाकी रह गया है। और यहाँ मैं आपको अपने छत पर से व्यू दिखा रही थी, पीछे सनसेट का व्यू है। मेरा आज का लगभग टारगेट तो पूरा हो गया है, फिर भी कुछ बचा हुआ है। और जो है मैंने आपको बताया था कि आज मैं एक मॉक टेस्ट भी दूंगी 100 मार्क्स वाले, हिंदी और इंग्लिश का। तो फिर जल्दी से मैं फटाफट सारा काम वाम करके रात का खाना वाना सबको खिला के मिलती हूँ आपसे रात को 11 बजे। लगभग 11 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, तो उस टाइम में हम लोग चलिए मिल के मॉक टेस्ट देंगे। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के लगभग 11 बजने वाले हैं। रात का सभी का डिनर वगैरह हो गया है और फिर मैं किचन का सारा काम वाम करके मैं आई हूँ थोड़ा सा अपना स्टडी के लिए।
11 से 12 बजे तक मैं पढ़ूँगी। और आज जो है मैंने सोचा है मैं 100 मार्क्स वाले हिंदी इंग्लिश जो सभी के लिए ज़रूरी है, जिसमें 25 मार्क्स के इंग्लिश और 75 मार्क्स के हिंदी होंगे, वो सभी के लिए कंपलसरी है। तो फिर मैं उसी को करूँगी। वो वाला मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा भी नहीं है उसे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें इतना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो इस वजह से लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, क्यों ना, अगर ऐसे ही सोच के कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं करके अगर छोड़ देंगे तो कहीं बाद में कहीं परेशानी नहीं हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि बिना पढ़े ही चलो एक बार उसका टेस्ट लेके देखते हैं। एक बार मॉक टेस्ट देके सब पता चल जाएगा कि हाँ मैं कितने पानी में हूँ, कि मुझे क्या पता है क्या नहीं पता है। तो फिर उसमें से जो चीज़ में ज़्यादा गलती होगा तो उसे मैं सुधारने का कोशिश करूँगी। इस वजह से मैं आज 100 मार्क्स वाले हिंदी इंग्लिश का जो है उसका मॉक टेस्ट दूँगी। तो वो टेस्ट तो लगभग टाइम उसमें बहुत लगेगा, तो मैं पूरा तो नहीं कवर कर पाऊँगी। तो फिर ये देखिए, ये मैंने इस वाली बुक से ये मैं टेस्ट दूँगी। तो फिर टेस्ट देने के बाद मैं उसके एनालिसिस के टाइम में आपसे मिलती हूँ, देखते हैं कितना सही होता है कितना गलत होता है। तो फिर चलो मिलते हैं टेस्ट देने के बाद। और यहाँ पे मैं टेस्ट देने के लिए बैठी हुई हूँ, और फिर ऐसे टेबल पे बैठ के पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन को रख लेती हूँ, उससे पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है कुछ लिखने में, क्योंकि बैठे बैठे पूरा दिन बैठना पड़ता है। एक तो घर का काम, ऊपर से फिर 4 घंटा कंटिन्यू फिर लाइब्रेरी में बैठो, तो इस वजह से जो है ना कमर की तो बैंड बज जाती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके बैठी थी ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। हंड्रेड मार्क्स वाले में 25 मार्क्स इंग्लिश के रहे होंगे और 75 मार्क्स के हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें आपका ग्रामर पोर्शन और कम्प्रीहेंशन मेनली ये दो चीज़ रहेगा। तो ये 25 मार्क्स के इंग्लिश है। इसमें मैंने जब 25 मार्क्स का इंग्लिश दिया तो उसमें मुझे 19 आया आउट ऑफ 25। और फिर जब मैंने हिंदी दिया, हिंदी का टेस्ट, तो उसी में मैंने 40 नंबर तक मैंने बनाया, तो उसमें मुझे 30 आउट ऑफ 40 आया। तो फिर मुझे लगा पास मार्क्स तो ऐसे भी आ रहे हैं, तो मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और मुझे नींद आने लगी थी। तो दोनों मिला के पास मार्क्स से ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको आप इजीली मत लेना कि जिसका ग्रामर पोर्शन अच्छा नहीं है उसको जो इस पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर आप पास नहीं हुए और आपके सब्जेक्टिव में आपने बहुत अच्छा नंबर ले आया तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसमें फेल, इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से इसको आप लोग लाइटली मत लें। अगर जिसका ग्रामर पोर्शन अच्छा है तो उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना इसे भी अच्छी तरह से इसका भी तैयारी कर लें। वैसे भी अभी रात के लगभग 12:30 बजने वाले हैं, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, इस वजह से मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में मैंने जैसे कहा है कि मैं एक आपको गुड न्यूज़ भी दूँगी,
तो फिर प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए तैयार रहिए, उसमें आपको मैं क्या खुशखबरी देने वाली हूँ। तो फिर गुड नाइट माय फ्रेंड्स, स्वीट ड्रीम।